हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग का वामस्त नियम। और देखना दोस्तों, मैं इस नियम को आपको याद ही करवा दूंगा और कैसे याद रखना है, और एग्जाम में बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो इसके लिए इसको किस तरह से अप्लाई करना है मैं आपको आज इस वीडियो में अच्छी तरह से सिखाऊंगा। ठीक है, तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखिए अगर इस नियम को आपको अच्छे से समझना है तो देखिए। फ्लेमिंग का वामस्त या बायां हाथ नियम क्या कहता है। तो इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, कौन सी हाथ की, बाएं हाथ मतलब बायां जो हाथ है उसकी तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि यह तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा को संकेत करेगा। तो अभी तक आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा कि ये नियम कहना क्या जा रहा है। तो देखो, मैं इसको शॉर्ट में दिखाता हूँ कैसे याद रखना है। तो देखो, आपको अपना जो बायां हाथ है, जो बायां बायां हाथ है उसको इस तरह से फैलाना है कि आपका जो ये अंगूठा है, क्या, ये अंगूठा, और ये है तर्जनी। ये कौन सी उंगली है, ये है तर्जनी, ये अंगूठा है सही, और ये वाली अंगुली है मध्यमा। क्यों? क्योंकि ये बीच में, इन पांच उंगलियों में बीच वाली उंगली है ये, तो इसको कहा जाएगा मध्यमा। ठीक है, तो आपको अपने बाएं हाथ जो हाथ है उसका अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाना है, इस प्रकार कि इन तीनों के मध्य कितनी डिग्री का कोण बने, 90 डिग्री का एंगल बने। मतलब ये तीनों एक दूसरे के लंबवत रहे, इस चित्र में जैसा दिखाया गया है वैसे। तो देखो, अगर आप इस तरह से अपने अंगुलियों को एडजस्ट करते हो तो कौन सी अंगुली किस चीज को प्रदर्शित करेगी। तो जो अंगूठा है वह करेगा इसको, एक मिनट, आरोपित बल को। तो ये अंगूठा आरोपित बल को प्रदर्शित करेगा, और ये जो तर्जनी उंगली है ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी, और जो मध्यम अंगुली है वो विद्युत धारा को प्रदर्शित करेगी। तो अब इसको याद कैसे करना है, आपको सिंपल सा करना है। अपन जैसे ही आप अपने बाएं हाथ को इस तरह से एडजस्ट करो कि तीनों लंबवत रहे, फिर आपको अपने हाथ पे क्या करना है, इनसे लिखना है FBI। मतलब तीनों उंगलियों पे आपको FBI लिख लेना है। मतलब कैसे, फेसबुक, फेसबुक और इंस्टाग्राम। आपको तीन शब्द तो याद रहते ही है ना। पहला फेसबुक का F, फिर बुक, और फिर इंस्टाग्राम। ठीक है, मतलब F यानी आरोपित बल, बी यानी चुंबकीय क्षेत्र, और आई यानी विद्युत धारा। अर्थात यह नियम ये कहता है कि जब हम अपने बाएं हाथ की के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाते हैं कि ये तीनों एक एक दूसरे के लंबवत रहे, तो हमारी जो अंगूठा है वो आरोपित बल की दिशा को बताएगा, और जो तर्जनी अंगुली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, और मध्यमा वाली जो अंगुली है वह विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। यही यह नियम बताता है, और यही है फ्लेमिंग का वामस्त नियम। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस तरह से ये वाला नियम याद रखना है, और ये डायग्राम भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं। और मैंने यहाँ लिख भी रखा है कि अंगूठा किसको प्रदर्शित करेगा, ये चालक की गति को। यहाँ चालक पर आरोपित बल को प्रदर्शित करता है। जो तर्जनी अंगुली है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है, और मध्यमा जो अंगुली है वो विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। फिर इसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट नोट याद रखना है, क्या, कि विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र, माइक्रोफोन तथा विद्युत मापक यंत्र कुछ ऐसी युक्तियां हैं जिनमें विद्युत धारा वही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग होता है। तो आपको ये
एग्जाम्पल है वो याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किन यंत्रों में किया जाता है, तो आपको ये यंत्र याद रखने हैं। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग कौन कौन से यंत्रों में होगा? विद्युत मोटर में, विद्युत जनरेटर में, ध्वनि विस्तारक यंत्र, माइक्रोफोन और विद्युत मापक यंत्र में विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग होता है। ठीक है, उसके बाद अंतिम जो टॉपिक है वह है घरेलू परिपथ। अब घरेलू परिपथ कोई ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है। आपके घरों में जिस तरह से जो बाहर के खंभे हैं, लाइट के खंभे हैं, वहां से जो आपके घरों तक जो लाइट आ रही है, उसी का परिपथ यहाँ पे समझाया गया है। मतलब आपकी बिजली की खंभों से आपके घर तक लाइट किस तरह से आती है, वह इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो देखो ये क्या कह रहा है, क्या कहता है, विद्युत शक्ति को धरती पर शक्ति को धरती पर लगे विद्युत खंभों के द्वारा अथवा भूमिगत केबलों से हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है। तो जो विद्युत शक्ति है, अर्थात जो लाइट है, उसको विद्युत जो खंभे होते हैं या फिर भूमिगत जो केबलें होती है उसके द्वारा कहाँ तक पहुंचाया जाता है? हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है। इसमें एक तार, विद्युत में तार होता है। तो आपने जो आपके घरों पे जो लाइटें आ रही है, तो आपने देखा होगा कि जो खंभे से जो लाइट आती है, तो वहां दो तारों से होके आती है। उनमें से एक तार को क्या नाम दिया जाता है? विद्युन्मय तार। क्या नाम दिया जाता है? विद्युन्मय तार कहा जाता है, जो प्राय लाल विद्युत रोधी आवरण से ढका हुआ रहता है। तो आपके जब लाइट फिटिंग की होगी घर में, तो आपने देखे होंगे कि एक एक तो रेड कलर का तार होता है और एक ब्लैक कलर का तार होता है। तो जो रेड कलर का तार होता है उसे क्या कहा जाता है? विद्युन्मय तार कहा जाता है। जबकि जो अन्य तथा जो एक अन्य तार पर काला आवरण होता है उसे उदासीन तार या ऋणात्मक तार भी कहते हैं। और जबकि जो ब्लैक कलर की जो जो तार होता है उसे क्या नाम दिया जाता है? ऋणात्मक तार या उदासीन तार भी कहा जाता है। ठीक है, भारत में इन दोनों तारों के बीच 220 वोल्ट विभवांतर होता है। तो इन दोनों तारों के बीच भारत में कितना वोल्ट का विभवांतर होता है? 220 वोल्ट विभवांतर होता है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि भारत के अंदर कितने विभवांतर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है या सप्लाई की जाती है? तो आपको याद रखना 220 वोल्ट के विभवांतर की धारा। ठीक है, उसके बाद देखो, घर में लगे घर में लगे मीटर बोर्ड में यह तार मुख्य फ्यूज से होते हुए विद्युत मीटर में प्रवेश करते हैं। और यह जो तार हैं वो कहाँ से आते हैं? खंभे से आकर विद्युत जो ये मीटर है, मीटर में होते हुए मीटर मीटर से फिर कहाँ जाते हैं? फ्यूज से होते हुए हमारे मीटर में प्रवेश करते हैं। ठीक है, जो मीटर बोर्ड है, यहाँ से ये तार मुख्य फ्यूज से होते हुए हमारे मीटर बोर्ड में प्रवेश करते हैं तथा मुख्य फ्यूज से होते हुए या घर की लाइनों के तारों से अलग अलग परिपथों में विद्युत आपूर्ति करते हैं। इसके अतिरिक्त भू संपर्क तार जो प्राय हरे रंग का होता है। तो याद रखना कि एक तीसरा कलर का तार होता है हरे रंग का तार, जो सामान्यतः हम यूज में नहीं करते हैं, हम लगवाते नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे लगवाने का खर्चा बहुत ज्यादा आता है। तो जो अतिरिक्त वह तीसरा तार होता है उसे किस नाम से जानते हैं? भू संपर्क तार। और ये भू संपर्क तार कौन से कलर का होता है? तो याद रखना भू संपर्क तार हमेशा प्राय हरे रंग का होता है। ठीक है, तो देखो, उसे घर के निकट उसे घर के निकट भूमि के भीतर बहुत गहराई पर स्थित धातु की प्लेट से संयोजित कर दिया जाता है। इस भू संपर्क तार का उपयोग विशेष रूप से विद्युत स्तर विद्युत इस्त्री, टोस्टर, मेज का पंखा, रेफ्रिजरेटर आदि धातु के आवरण वाले उपकरणों से सुरक्षा उपाय के रूप में किया जाता है। तो जो भू संपर्क तार है इसका क्या उपयोग है? जो हरे कलर का भू संपर्क तार था इसका उपयोग है कि हमारे घरों में जैसे विद्युत इस्त्री है, टोस्टर है, या जो टेबल फैन है, पंखा है, कूलर है, जब हम इसको चलाते हैं कभी कभार तो हमें झटका सा लगता है, मतलब अर्थिंग वाला करंट आता है अपन का। तो जब अगर हम इस भू संपर्क तार को
लगाते हैं हमारे विद्युत परिपथ में तो वह झटका हमें महसूस नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसकी उपयोगिता है। धातु के आवरण तो सुरक्षा के रूप में एक उपाय के रूप में किया जाता है। धातु के आवरण में यदि विद्युत धारा का सरण होता है तब उस उपकरण का विभव भूमि की विभव के बराबर हो जाता है। अर्थात मान लो कभी कभार उन उपकरणों से विद्युत धारा, अतिरिक्त विद्युत धारा सरित होती है, तो वह विद्युत धारा कहाँ चली जाती है? इस भूसंपर्क तार के द्वारा जमीन के अंदर चली जाती है तथा इस उपकरण को उपयोग में लाने वाले व्यक्ति को तीव्र आघात नहीं लगता। और अगर अतिरिक्त जो करंट आता है वो भूसंपर्क तार के द्वारा भूमि की तक पहुंचा दिया जाता है, भूमि के अंदर, तो उससे क्या होगा? फिर जो उपकरण, वह व्यक्ति जो उस उपकरण को चला रहा है उसको को तीव्र आघात नहीं लगता है। तो देखो यही था, सिंपल सा टॉपिक था। इसमें आपको याद रखने की क्या क्या बातें याद रखनी, ये देखो। घरेलू परिपथ में हमारे घर में जो लाइटें आती है वो कहाँ से आती है? खंभों से और दो तारों के द्वारा आती है। कौन कौन से? एक होता है लाल कलर का तार, जिसे लाल रोधी आवरण वाला तार, जिसे विद्युत में तार भी कहा जाता है, जबकि जो दूसरा तार होता है काले रंग का, उसे उदासीन तार या ऋणात्मक तार भी कहा जाता है। और तीसरी चीज ये याद रखनी कि भारत में कितने वोल्टेज का विभवांतर की धारा प्रवाहित होती है? 220 वोल्टेज की विभवांतर की धारा प्रवाहित होती है। और जो एक तीसरा अतिरिक्त तार था, कौन से कलर का? हरे रंग का। वो कौन सा? हरे रंग का जो तार होता है उसे क्या नाम दिया जाता है? भूसंपर्क तार कहा जाता है। और इस भूसंपर्क तार का क्या उपयोग होता है कि हमारे घर में बहुत सी बार जो टीवी, फ्रिज, कूलर आदि में जो अतिरिक्त करंट आता है या हमें जो झटका महसूस होता है, अगर हम इस भूसंपर्क तार को उन उपकरणों से जोड़ दें और धरती के अंदर उस अतिरिक्त विद्युत धारा को प्रवाहित करा दें तो हमें क्या क्या नहीं लगेगा? झटका नहीं लगेगा। ये इस भूसंपर्क तार का उपयोग होता है। और यहाँ पे देखो विद्युत परिपथ का आरेख शॉर्ट में भी दिखाया गया है। ये देखो यहाँ एक ये खंबा है, खंबे से मुख्य आपूर्ति लाइन आती है। वो किसमें होकर आती है? फ्यूज से होकर हमारे विद्युत मीटर तक, विद्युत मीटर से होती हुई हमारे घर के अंदर पहुंच जाती है, वह विद्युत धारा पहुंचा दी जाती है और हम उसका उपयोग विद्युत बहुत सारे उपकरण चलाने में करते हैं। तो इस तरह से परिपथ बनाया जाता है। फिर आपको सामान्य घरेलू विद्युत परिपथ का एक सामान्य आरेख भी दर्शाया गया है। ये देखो यहाँ से विद्युत में तार, उदासीन तार जो था वह खंभों से आ रहा है, देखो। और ये कहाँ से आ रहा है? ये फ्यूज में होते हुए, ये फ्यूज है और इस फ्यूज में से होते हुए ये दोनों तार आ रहे हैं। और कहाँ आ रहे हैं? विद्युत मापी। और यहाँ पे क्या लगाई हुई है? एक विद्युत मापी लगाई हुई है। और ये विद्युत मापी से ये वितरण बॉक्स में ये दोनों तार आ गए, अर्थात हमारे घर तक मुख्य आपूर्ति पहुंच पहुंच गई। और इन दोनों तारों के मध्य कितना वोल्ट का विभवांतर होता है? 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। फिर देखो आपकी जो सॉकेट लगाते हो टीवी, कूलर, फ्रिज का, तो ऊपर की तरफ एक बड़ा सा छेद दिखता है सॉकेट में, दिखता है ना, जिसे आप टी बोलते हो, जहाँ टी लगाते हो। तो यहाँ ये जो तार है वह अतिरिक्त जो बड़ा सा होल है वह, वहां पे कौन सा तार लगाया जाता है? हरे रंग का भूसंपर्क तार इस तरह से जोड़ दिया जाता है प्रत्येक परिपथ से। और उसको कहाँ ले जाया जाता है? उसे भूमि के अंदर एक धातु की प्लेट से ऐसे जोड़कर संयोजित करके दबा दिया जाता है, ताकि वो अतिरिक्त जो धारा प्रवाहित हो रही है वो इस तार के द्वारा कहाँ चली जाए? भूमि के अंदर, और आपको झटका नहीं लगे। ठीक है, फिर देखो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है लघु पतन या शॉर्ट सर्किट। तो लघु पतन या शॉर्ट सर्किट क्या होता है? देखो जब विद्युत में तार, अर्थात जो धनात्मक तार था तथा जो उदासीन तार था ऋणात्मक वाला ब्लैक कलर का, जब दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो अतिभारण हो सकता है। अर्थात जब विद्युत में तार और उदासीन तार जब दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तो क्या होता है? तो वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में धारा प्रवाहित होने लगती है, तो उसे कहा जाता है अतिभारण हो सकता है। यह तब होता है जब तारों का विद्युत रोधन क्षतिग्रस्त हो जाता है, अर्थात जो उसके ऊपर जो कवर चढ़ा हुआ होता है तारों के ऊपर, अगर वह क्षतिग्रस्त हो जाए तब ऐसी घटना प्रदर्शित होती है, ऐसी घटना घटित होती है। अथवा संधारित्र में कोई दोष है या फिर कोई, आप जिस उपकरण को चला रहे हो उसी में कोई खराबी हो, तब ऐसी घटना सामने आती है। तो ऐसी परिस्थितियों में किसी
विद्युत परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है, इसे लघु पतन कहते हैं। तो आपको सीधा सा याद रखना है कि लघु पतन क्या होता है। तो लघु पतन को शॉर्ट सर्किट भी कहते हैं। तो शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब विद्युत में तार अर्थात धनात्मक तार और उदासीन तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, तो उस परिपथ में अतिभारण हो जाता है, अर्थात बहुत ज्यादा मात्रा में धारा प्रवाहित होने लग जाती है। इसे क्या कहा जाता है, लघु पतन या शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। अब अतिभारण क्या है, एक शब्द है अतिभारण, एक तो है लघु पतन और एक है अतिभारण। तो अतिभारण क्या होता है, देखो, जब विद्युत विद्युत तार की क्षमता से ज्यादा विद्युत धारा खींची जाती है तो अतिभारण पैदा हो जाता है। अर्थात मान लो किसी कोई तार है, जैसे ये कोई तार है। अब इन तारों की क्षमता है 5 एम्पियर की धारा लाने की। कितने एम्पियर की, 5 एम्पियर की। लेकिन मान लो कभी कभार कोई ऐसा उपकरण इन तारों से जोड़ दिया जाए, जिसको जैसे ये फ्रिज जोड़ दिया। अब इस फ्रिज को कितनी एम्पियर की धारा चाहिए, 10 एम्पियर की, तब जाके चलेगा। अगर मान लो इस 10 एम्पियर की क्षमता वाले जो मतलब इस जो ये फ्रिज जोड़ा है आपने, उसको तो 10 एम्पियर की क्षमता वाला की धारा चाहिए थी। अब उसको आपने कहाँ लगा दिया, उन सर्किटों को यहाँ पे इन तारों में जोड़ दिया। तो ये क्या करेगा, ये फ्रिज तो 10 एम्पियर की धारा खींचेगा ना, लेकिन इसकी क्षमता तो कितनी है, केवल इन तारों की क्षमता तो 5 5 एम्पियर ही है। अर्थात इनसे 5 एम्पियर से ज्यादा धारा प्रवाहित की जाएगी तो ये क्या हो जाएंगे, इन पर लोड पड़ जाएगा और ये जल जाएंगे। तो इसी घटना को कहा जाएगा अति भारण। तो ये कह रहा है कि जब विद्युत तार की क्षमता से ज्यादा विद्युत धारा खींची जाती है तो अतिभारण पैदा हो जाता है। ठीक है। और शॉर्ट सर्किट क्या होता है कि जब धनात्मक और ऋणात्मक मतलब विद्युत में तार और उदासीन तार जब एक दूसरे के सीधे संपर्क में आते हैं तो वहां पे अतिभारण हो जाता है और इसे ही कहा जाता है शॉर्ट सर्किट। मतलब जब धनात्मक विद्युत में और उदासीन तार एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तब तो शॉर्ट सर्किट होगा। और यदि हम बहुत ज्यादा क्षमता वाला उपकरण जोड़ दें किसी परिपथ में, और तो वहां पे कौन सी घटना होगी, फिर अति भारण की घटना होगी। ठीक है। अति भारण का कारण क्या होता है, देखो, आपूर्ति वोल्टता में दुर्घटनावश होने वाली वृद्धि। दूसरा है एक ही सर्किट में बहुत बहुत से विद्युत संधारित्र या उपकरणों को संयोजित करना। ठीक है। तो ये कारण भी आपको याद रखने। फिर अति भारण से बचने के लिए सुरक्षात्मक युक्तियां क्या क्या है, तो विद्युत फ्यूज का उपयोग करना। तो अति भारण से बचने के लिए कौन कौन सी विधियां सुरक्षात्मक युक्तियां काम में ली जा सकती है। एक तो विद्युत फ्यूज का उपयोग किया जा सकता है, या फिर भू संपर्क तार का उपयोग करके, ठीक है, हम अति भारण से बच सकते हैं। तो एमसीबी का उपयोग, और तीसरा है एमसीबी का उपयोग करके। तो आपको ये तीनों चीजें याद रखनी है। और एमसीबी का की फुल फॉर्म क्या होती है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो आपको एमसीबी की फुल फॉर्म भी ध्यान में रखनी है। देखो नोट है, भारत देश 220 वोल्टेज व 50 हर्ट्ज विद्युत धारा की आपूर्ति, अर्थात भारत देश में 220 वोल्टेज व 50 हर्ट्ज विद्युत धारा की आपूर्ति की जाती है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखो मैंने शॉर्ट में यहाँ लिख दिया है कि जो धनात्मक तार होता है, जो लाल कलर का धनात्मक या धन विद्युतमय तार होता है, जो लाल कलर का तार होता है उसे क्या कहा जाता है, विद्युतमय तार कहा जाएगा। जो ऋणात्मक तार होता है, काले कलर का तार, जिसे काले कलर का तार भी कहते हैं, उसे किस नाम से जानते हैं, उदासीन तार के नाम से जानते हैं। और भू संपर्क जो तार होता है वो कौन से कलर का होता है, हरे रंग का। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो ठीक है, आज हमारा चैप्टर यहाँ पे यहीं पे कंप्लीट हो गया है। तो प्लीज दोस्तों हमारे इस चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट करके भी हमें बताइए कि हमारे द्वारा जो आपको चीजें उपलब्ध करवाई जा रही है आपको कैसी लगी है। थैंक यू।